क्या आप सोच सकते हैं कि देश के जिन जवानों के हाथ में बंदूक देखकर सरहद पार बैठे दुश्मनों की पैंट गीली हो जाती है, उन्हीं हमारे जवानों के पास बोलने की आज़ादी तक नहीं होती। जी हाँ, अगर देश का कोई फौजी भाई सरकार की किसी नीति के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना चाहे या फेसबुक इंस्टाग्राम पर रील बनाकर सेना की अंदरूनी बात शेयर करना चाहे तो कानूनन उसे सीधे जेल हो सकती है। अब आप सोचेंगे कि जो जवान हमारी रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देते हैं उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों? इसी सस्पेंस से पर्दा उठाता है हमारे संविधान का अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 यानी सशस्त्र बल और मौलिक अधिकार, आर्म फोर्स एंड फंडामेंटल राइट्स। यह अनुच्छेद संसद को यानी हमारी सरकार को यह सुपर पावर देता है कि वो देश की सुरक्षा करने वाले जवानों के फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों को छीन सकती है या उन पर लगाम लगा सकती है। यह सिर्फ आर्मी पर ही नहीं बल्कि हमारी तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ और हमारी खुफिया एजेंसियां जैसे रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों पर भी लागू होती हैं। बॉस, देश के असली हीरोज की यह अनसुनी कहानी और कानून की ऐसी कड़क जानकारी ढूंढ कर लाने में बहुत रिसर्च लगती है। अगर आप भी अपने जवानों का सम्मान करते हैं और एक जागरूक नागरिक बनना चाहते हैं तो अभी कभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए ताकि ऐसा धमाकेदार कंटेंट कभी मिस ना हो। चलिए अब जानते हैं कि सरकार ऐसा क्यों करती है। अब समझिए इसके पीछे का असली मास्टरमाइंड दिमाग। सोचो, अगर जंग के मैदान में कमांडर ने फौजी से कहा कि सामने दुश्मन पर हमला करो और फौजी आगे से कहे नहीं भाई, अनुच्छेद 19 के तहत मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मेरा मन नहीं है, मैं हड़ताल पर जा रहा हूँ, तो क्या होगा? देश तो एक दिन में तबाह हो जाएगा ना। सेना और पुलिस में सबसे बड़ी चीज होती है डिसिप्लिन और ड्यूटी। अगर इन्हें आम नागरिकों की तरह संगठन बनाने, राजनीति करने या मीडिया में बयानबाजी की छूट दे दी गई तो देश की सुरक्षा ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। इसलिए देश हित में अनुशासन बनाए रखने के लिए संविधान खुद इनके कुछ अधिकार देश के लिए कुर्बान कर देता है। तो भाई, हमारे जवान सिर्फ सरहद पर गोली ही नहीं खाते बल्कि देश की एकता के लिए अपने मौलिक अधिकारों की कुर्बानी भी देते हैं। सैल्यूट है हमारे इन जवानों को। आपको क्या लगता है, क्या अनुशासन के लिए जवानों के अधिकार को सीमित करना सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। लेकिन रुकिए, जहां अनुच्छेद 33 जवानों के अधिकार छीनता है वहीं इसके ठीक बाद आने वाला अनुच्छेद 34 पूरे देश में सेना का राज यानी मार्शल लॉ लागू करवा सकता है। क्या होता है यह मार्शल लॉ, जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़ी रहिए। जय हिंद, जय संविधान।